हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 73। वर्कशीट नंबर 73 हिंदी का वर्कशीट है और हिंदी के वर्कशीट में पुनरावृत्ति दी गई है रसखान जी की रचना सेवैये की। और ये वर्कशीट है क्लास 9th की। वर्कशीट 30 दिसंबर 2020 की है। बच्चों, इस वर्कशीट को करने से पहले आप ये जान लें कि रसखान जी की जितनी भी रचनाएं हैं और उनसे संबंधित जितने भी वर्कशीट कराए गए हैं वो सभी वर्कशीट आपको तैयारी ऑनलाइन के चैनल पे मिल जाएगा। और ये सभी वर्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। कवि रसखान जी ने अंतिम सेवैये में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है तथा कवि गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पर रसखान जी ने अपनी अंतिम सेवैये में क्या कहा है? अंतिम सेवैये में उन्होंने कहा है कि गोपियां जो थीं वह प्रभु श्री कृष्ण के मनोहर स्वरूप पे मुग्ध थी और उनके मुरली के धुन को सुनकर के वह स्वयं को रोक नहीं पाती थी। कहाँ जाने से? श्री कृष्ण के पास जाने से। तो चलिए देखते हैं अंतिम सेवैये में क्या दिया गया है। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजहें, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही को कितनो समझई है, माई री बामुख की मुस्कानी समहारी न जय है न जय है न जय है। अब देखिए बच्चों, गोपियाँ कह रही हैं काननी दे उंगली। काननी शब्द का अर्थ है यहाँ पर कानों में उंगली देकर के वह क्या कर रही हैं? मुरली के धुन को अपने कानों में आने से रोक रही हैं, क्योंकि जैसे ही उनके कानों में मुरली की मधुर धुन पड़ती है वैसे ही वह क्या हो जाती हैं? श्री कृष्ण के पास जाने के लिए उतावली। मोहिनी तान सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहें तो गहें। मुरली की जो तान है वह कैसी है? मोहिनी, यानी मन को मोह लेने वाला है, जिसको सुनने के बाद वह स्वयं को रोक नहीं पाएंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्ही को कितने समझाऊं। गोपियाँ कहती हैं कि इसके बाद अगर ब्रज के लोग कितना भी हमें समझाएं, कितना भी हमें रोके, हम स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। मायरी बामुख की मुस्कानी सम्हारी न जई है न जई हैं न जई हैं। और यहाँ पे श्री कृष्ण के उस मनमोहन मुस्कान का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनकी मुस्कान, किनकी? तो प्रभु श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके बस में आए बिना नहीं रह पाएंगी या नहीं रह सकती हैं। और इसी वजह से गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहन मुख देखकर वे स्वयं को बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकती? संभाल नहीं सकती। चलिए अब देखते हैं व्याख्या में क्या कहा गया है। यहाँ देखिए व्याख्या दिया हुआ है। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती हैं, इसीलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाले मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। क्यों नहीं सुनेंगी? क्योंकि उस मधुर ध्वनि को सुनने के बाद वह स्वयं को नहीं रोक पाएंगी। वे सभी अपने कानों पर हाथ रख लेती हैं। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाए और गीत ही क्यों न गाए, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी
तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला, और जैसे ही वह सुन लेंगी वैसे ही वह वहाँ जाने से स्वयं को रोक नहीं पाएंगी। इसीलिए गोपियाँ क्या करती हैं, अपने कानों को बंद कर लेती हैं अपने हाथों से। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने बस में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। तो यहाँ गोपियाँ अपनी विवस्था का वर्णन कर रही हैं कि वह किस प्रकार बेबस हो जाती हैं श्री कृष्ण के पास जाने के लिए, जैसे ही वह श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनती हैं। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके बस में आए बिना नहीं रह सकता है। इसी कारण बस गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। तो यहाँ श्री कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रेम भरा संबंध दर्शाया गया है। तो बच्चों, यहाँ रसखान जी अपने अंतिम सेवैये के माध्यम से गोपियों की उस व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें श्री कृष्ण की ओर खींच ले जाता है। चलिए बच्चों, अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ क्या क्या नहीं करना चाहती। तो बच्चों, गोपियाँ क्या क्या नहीं करना चाहती हैं? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन व उनके द्वारा गाए गए मधुर गीत को सुनना नहीं चाहती हैं तथा श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान को भी नहीं देखना चाहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वह श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनेंगी या उनके मधुर गीतों को सुनेंगी तो वह प्रभु श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी, वह स्वयं को रोक नहीं पाएंगी। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं? तो देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी आकर्षक और मादक है कि उसे देखकर कोई भी उनके बस में हो जाता है। इसीलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से बचना चाहती है। तीसरा प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जई हैं, न जई हैं, न जई हैं। अब देखिए, यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि उनकी जो मधुर मुस्कान है, उनकी जो प्यारी मुस्कान है, अगर उसे एक बार देख लिया जाए तो स्वयं को उनके पास जाने से नहीं रोक सकती। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह संभाली नहीं जाती और हम खुद को चाहकर भी उनके बस में होने से रोक नहीं पाते। चौथा प्रश्न हमारा है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो देखिए बच्चों, कवि रसखान जी का नाम इस पंक्ति में आया है, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहें तो गहें। इसमें आया है रसखान जी का नाम। तो ये पंक्ति आपको प्रश्न संख्या 4 में लिखना है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहाँ भी हमने लिख दिया है। उत्तर है हमारा, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहें तो गहें। देखिए बच्चों, 5वां प्रश्न हमारा है, इस सेवैयों को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा, काननी शब्द का अर्थ है कानों में, गहे शब्द का अर्थ है गाते हैं, दै शब्द का अर्थ होता है डालकर या रखकर, टेरी शब्द का अर्थ होता है फिर, अंगुरी शब्द का अर्थ है अंगुली, सिगरे शब्द का अर्थ है सारे, रहिबो यानी रहती हूँ, कालही चाहे, कालही शब्द का अर्थ होता है चाहे, धुनी यानी धुन या ध्वनि कह सकते हैं आप, वाह
यहाँ वाह जो शब्द है उसका अर्थ है प्रभु श्री कृष्ण को बताया गया। तो वाह यानी प्रभु श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है, तो वाह यहाँ होगा प्रभु श्री कृष्ण। बज हैं यानी बजती है, बज हैं शब्द का अर्थ हो गया बजती है। समुझई हैं यानी समझाएं। मोहिनी शब्द का अर्थ हो गया मनमोहक, मन को मोह लेने वाला, मोहिनी कहलाता है। मायरी शब्द का अर्थ है हे माँ। तानन, तानन शब्द का अर्थ होता है तान या संगीत भी कह सकते हैं। संहारी शब्द का अर्थ होता है संभालती है। गोधन यानी ग्वालों के द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? गोधन। नझे शब्द का अर्थ होता है नहीं जाती। तो बच्चों ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।